10वां एडिशन है और अभी तक हम बुनियादी मसाइल में उलझे हुए हैं। आज भी अली ने ये बताया है, सिर्फ वो कह रहे हैं उनके साथ और भी 2-3 फ्रेंचाइजीज नुकसान में है, सिर्फ वो अकेले नहीं हैं। और व्यूअरशिप आई थिंक वहीं पे आती है जहाँ पे परफॉर्मेंस हो, जहाँ पे इंटरटेनमेंट हो। तो परफॉर्मेंस के साथ जो है वो अगर हम अच्छा परफॉर्म करेंगे पूरी PSL, तो व्यूअरशिप जो है वो IPL को छोड़ के जो है वो PSL की तरफ आ जाएगी। इंडिया में आप देखो, वो तो खैर मैं मुकाबला ही नहीं, खैर माजरत के साथ यार मेरे मुंह से इंडिया निकल गया, उसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे ना, वो तो बहुत ऊपर, उसको तो साइड पे कर दें। अगर आप खुद अपनी इज्जत नहीं करेंगे तो कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड के कोच माइक हैसन, जो कि इस टाइम इस्लामाबाद में ही मौजूद है पाकिस्तान सुपर लीग के लिए। दोस्तों, PSL का मजाक बनाने में गोरू ने जा कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है। इस टाइम वो पैसे किससे ले रहे हैं? पाकिस्तान से, और अपने कमरे में बैठ के IPL की वीडियोस बन रही हैं। अब खबर सामने, ये 5 मैचेस के लिए केन विलियमसन अवेलेबल नहीं होंगे। IPL का मैच देखने के बाद जब हम मवाजना करते हैं ना PSL से, तो यार बड़ी मायूसी होती है। मतलब यार अब जब IPL शुरू होता है पूरा ग्राउंड रंगा हुआ होता है, यहां पर ना फ्रेंचाइज, 1-2 फ्रेंचाइज को छोड़कर कोई काम नहीं करता। वो इंडिया को देख लो, IPL अगर हो रही होती है, उस IPL के दौरान 25 स्टेडियम इस्तेमाल हो रहे थे, उसके अलावा भी 25 स्टेडियम है उनके पास, उनका पूरा पूरा स्टैंड भरा हुआ होता है। हमारे यहाँ पे क्या है, क्या नजर आता है हमें यहाँ पे? कुछ भी नहीं। ये क्या ड्रामेबाजी है कि आप हमारे पास लेकिन आपका दिल IPL में। गोइंग पैरेलल विद IPL, कितने आप लोग ऑन बोर्ड थे इस डिसीजन पे, एंड आपको लगता है कि दिस वुड इट बी बेटर एंड एक बेटर अपॉर्चुनिटी है, या फिर इट वुड बी अ ग्रेट थ्रेट? अगर तो उनके कॉन्ट्रैक्ट में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने ये चीज ओके की हुई है कि आप IPL के ऊपर वीडियोस बना सकते हैं, तो ये बहुत ज्यादा शर्म की बात है। और अगर उनके कॉन्ट्रैक्ट में इन IPL वाली वीडियोस का कोई जिक्र नहीं है, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड को यहां पे जिगर गुर्दा दिखाना है, स्टेप इन करना है और उनको मना करना है कि बॉस ये क्लियर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। मैंने कोचिंग करनी है, कोचिंग के मुझे पैसे मिल जाएंगे, पैसे लेके चला जाऊंगा। इधर IPL चल रहा है भाई, दुनिया की सबसे बड़ी लीग, इस पे बात करूंगा, उधर से भी माल पानी आएगा, इधर से भी आएगा, और साथ में फायदा ये होगा कि अगले सीजन में शायद कोई IPL की टीम जो कोच रख ले। तो आई एम नॉट, पाकिस्तान इज नॉट द ओनली टीम जो अभी तक नुकसान में है, और भी टीमें नुकसान में भी हैं, और इसलिए हम पिछले चंद सालों से PCB से बात करें कि हमें ये टाइम आ गया है मॉडल को रिव्यू करने का। ऊपर नीचे ICC के 3 बड़े इवेंट्स में पहले ही राउंड पर घर जाकर तमाम रिकॉर्ड कायम कर दिए हैं। अपने कप्तान को न्यूजीलैंड यात्रा पर भेजा गया, मगर हुआ वही जिसका यकीन था, यानी उल्टी हुई सब तदबीरें कुछ ना दवा ने काम किया। कभी ये आप टेपिया 11 भेज देते हैं, कभी आप कोई रांगड़ 11, कभी कोई लगान 11। पाकिस्तान की क्रिकेट इस तरीके से डाउनफॉल जा रही है जिसकी कोई हद नहीं। अली, गर्मी में कर रहे हैं, हम एक मुश्किल में पड़ गए थे ना, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी उस वक्त तक था एक बहुत बड़ा चैलेंज, जो कि मेरा ख्याल से इस वक्त फ्रेंचाइजीज भी फेस कर रहे हैं। एज अ फ्रेंचाइजी मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी, गोइंग पैरेलल विद IPL, कितने आप लोग ऑन बोर्ड थे इस डिसीजन पे, एंड आपको लगता है कि दिस वुड इट बी बेटर एंड एक बेटर अपॉर्चुनिटी है, या फिर इट वुड बी अ ग्रेट थ्रेट? देखिए, जो डिसीजन था IPL के टाइम पे करना, मैं तो उसके हक में था। तो मैंने तो यही कहा था कि बेहतर है कि हम IPL से कम्पीट करें, 1 लीग एज इन टर्म्स ऑफ प्लेयर्स को सिलेक्ट करना, बनस्बत हम 1 of 5 लीग्स हों जो एक टाइम पे हो रहे हैं। अब एक टाइम था कि लोग हमें प्रेफर करते थे बनस्बत बाकी लीग, लेकिन अब वो टाइम नहीं रहा। अभी जो हमारे पास लास्ट ईयर भी प्लेयर्स थे या उससे पिछले साल प्लेयर्स थे, हमारे पास आते थे चंद दिन के लिए, फिर ऐसे पहले जाते थे SC T20, फिर बांग्लादेश प्रीमियर लीग हो रहा था, वहाँ जा रहे थे, IL T20 होता है, अब लोग वहाँ प्रेफर कर रहे होते हैं। अब हम उनके लिए ऑटोमेटिक चॉइस नहीं है इन द विंटर विंडो। तो क्योंकि हम अपना स्टेटस लूज कर रहे हैं, तो हमें ये नजर आ रहा था कि हम इन बाकी लीग के सेम टाइम पे हम अपने टूर्नामेंट नहीं कर सकते। तो इस वजह से जो हमारी करंट सूरत हाल है, हमारे लिए बेस्ट था कि हम IPL के साथ क्लैश करें, और हमारे पास जो प्लेयर अवेलेबल होंगे, क्योंकि PSL में कितने, IPL में कितने प्लेयर सेलेक्ट हो सकते हैं ओवरसीज, तो जो बाकी प्लेयर्स क्योंकि बहुत ज़्यादा तादाद में हैं, वो सब हमारे पास आएंगे और फुल टाइम के लिए वो अवेलेबल होंगे। तो आई थिंक इट वाज द करेक्ट डिसीजन गिवन द सर्कमस्टेंस, बट द फैक्ट दैट वी आर नो लॉन्गर द ऑटोमेटिक चॉइस फॉर ओवरसीज प्लेयर्स, इससे मुझे अभी तक दुख है। अच्छा अली,
ये इसमें किस हद तक सदाकत है? चंद दिन गुजरे हैं, नजम सेठी साहब जो कि PSL और PCB के चेयरमैन रहे, उन्होंने कहा कि मुल्तान खसारे में है। फिर इस वक्त जो PSL के सरबराह हैं सलमान नसीर, वो कहते हैं कि इसके बारे में अली ही मुल्तान सुल्तान ही बता सकते हैं। तो क्या वाक़तन ऐसा है कि अभी तक आपको माली खसारे का सामना है मुल्तान सुल्तान्स को? जी, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो फाइनेंशियल हमारे एक्सपेक्टेशंस थे फ्रॉम द PCB फ्रॉम द PSL वो नहीं हुए, वो हमारे मतलब अलाइन नहीं हो सके, मैच नहीं हो सके। तो आई एम नॉट, मुल्तान सुल्तान इज़ नॉट द ओनली टीम जो अभी तक नुकसान में है, और भी टीमें नुकसान में भी हैं। और इसलिए हम पिछले चंद सालों से PCB से बात करें कि हम ये टाइम आ गया है मॉडल को रिव्यू करने का। अब क्योंकि हमारे 10 ईयर कॉन्ट्रैक्ट्स थे, अब वो ख़त्म हो रहे हैं साल, दिस इज़ द राइट टाइम कि हम बैठें और नया मॉडल की, इम्प्रूव मॉडल की बात करें। बिकॉज इस साल तो अब 2 टीमें भी ऐड होंगी। बिल्कुल, अगर 2 टीम ऐड होंगी, क्या वो हमारे रेवेन्यू हमारे से डिवाइड होकर लेके जाएंगे या उनके लिए कोई नया मॉडल बनेगा? और अगर उनके लिए नया मॉडल बनेगा तो उनके लिए नया मॉडल क्यों नहीं बन सकता? तो हम तो चाहते हैं कि इस ब्रांड को हम ग्रो करें। अब देखें, एज अ क्रिकेट फैन, अगर मैं क्रिकेट फैन ना होता तो मैं क्यों हर साल नुकसान उठाता इस ब्रांड इस टीम के लिए? क्योंकि मैं इस टीम को लव करता हूं, क्योंकि मैं पाकिस्तान क्रिकेट को लव करता हूं। मैं समझता हूं प्रिविलेज है टू बी पार्ट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट एंड बी पार्ट ऑफ PSL। तो इसी वजह से मैं इतना इन्वेस्टेड हूं इन इट्स फ्यूचर। और अगर एक लीग हर साल ग्रो नहीं करेगी तो इसका मतलब है कि इवेंचुअली वो डिक्लाइन करेगी। वो इंडिया को देख लो, IPL अगर हो रही होती है, उस IPL के दौरान 25 स्टेडियम इस्तेमाल हो रहे थे, उसके अलावा भी 25 स्टेडियम है उनके पास। उसके बाद अगर बिजी भी है, क्या इंडिया के अंदर क्या और शहर नहीं है? इंडिया के अंदर कोई ऐसे शहर नहीं है जहां से इंडिया का सबसे ज्यादा पैसा जनरेट होता है? क्या नहीं है? क्या वहां पे लीग्स के मैचेस नहीं हो रहे? क्या वहां पे जो है वो नहीं होता कि लोगों के लिए कुछ ना कोई फैसिलिटीज दी जाती है? अच्छा, आप ये देखें, ठीक है, जिस तरह IPL में होता है, हमारे यहाँ पे क्या है, क्या नजर आता है हमें यहाँ पे? कुछ भी नहीं। क्या ये क्रिकेट बोर्ड को नजर नहीं आ रहा? तो भाई, जब आप पैसा नहीं कमाओगे, और अभी भी कितने फ्रेंचाइज ये कहते हैं कि यार हमें कोई फायदा नहीं हो रहा, तो क्या अली तरीन बात भी नहीं करेगा? दूसरी लीग्स में आप देखो, डिफरेंट हर सीजन कमर्शियल्स के थ्रू आप अपने शहर में निकल जाओ, रोडों पे प्लेयर्स के पिक्चर्स नजर आएंगी, बहुत सी चीजें जो है वो नजर आएंगी, आवाम के लिए कुछ ना कुछ ऐसी चीजें नजर आएंगी। आप ग्राउंड में जाओ, डिफरेंट IPL देखो, डिफरेंट लाइट्स आपको डिफरेंट नजर आती है। हर सीजन डिफरेंट लाइटिंग होती है, फर्क होता है ना यार, जाहिर सी बात है। आप जब रोज हर सीजन आप डिफरेंट चीजें करोगे तो आवाम को पता चल जाएगा ना यार, कि यार जाहिर सी बात है यहां पे हर चीज डिफरेंट होती है। तो आवाम को एंगेज करने के लिए अपने साथ कुछ ना कुछ आपको करना पड़ता है, जो कि हम नहीं कर रहे। अब 10 सीजन के बाद 2 टीमें और आएंगी, वो क्या करेंगी, वो कैसे आएंगी, वो भी रोएंगी बाद में, जाहिर सी बात है। अगर आप खुद PSL को बड़ा बनाने की कोशिश नहीं करेंगे तो ये कभी बड़ी लीग नहीं बनेगी। इस्लामाबाद यूनाइटेड के कोच माइक हेसन, जो कि इस टाइम इस्लामाबाद में ही मौजूद हैं पाकिस्तान सुपर लीग के लिए, इस टाइम वो पैसे किससे ले रहे हैं? पाकिस्तान से। और अपने कमरे में बैठ के IPL की वीडियोस बन रही हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड की मैनेजमेंट से मैं बहुत ज्यादा मायूस हूं, क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड एक वो टीम है जिनकी मैनेजमेंट बहुत ज्यादा यंग है। और जब एक यंग मैनेजमेंट होती है, आप उनसे बेहतर तवक्को करते हैं। यह बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। मैंने माइक हेसन का PSL का कॉन्ट्रैक्ट नहीं देखा, लेकिन अगर तो उनके कॉन्ट्रैक्ट में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने यह चीज ओके की हुई है कि आप IPL के ऊपर वीडियोस बना सकते हैं, तो यह बहुत ज्यादा शर्म की बात है। और अगर उनके कॉन्ट्रैक्ट में इन IPL वाली वीडियोस का कोई जिक्र नहीं है, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड को यहां पे जिगर गुर्दा दिखाना है, स्टेप इन करना है और उनको मना करना है कि बॉस ये क्लियर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। अच्छा, अभी यहां पे बात बस नहीं हुई। कराची किंग्स जो बरके मार रही थी ना, खुश हो रहे थे केन विलियमसन को पिक करके। आप हैरान रह जाएंगे अगर आपका
सर आप पकड़ के दीवार के साथ भी मार लेना तो मैं समझूंगा कि आपका गुस्सा जायज है। कराची के फैंस, केन विलियमसन आपको पता ही है कि इस टाइम आईपीएल में स्टार स्पोर्ट्स के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन आपको तकलीफ होगी ये सुन के कि केन विलियमसन कराची में एक भी मैच खेलने नहीं आ रहे। कराची के जो पहले 5 मैच हैं अपने घर में, केन विलियमसन उसमें अवेलेबल नहीं है। वो 22-23 अप्रैल को आएंगे और लाहौर में जाके आधी जब पीएसएल रह जाएगी वो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। वो मैं आपको याद करवाता था ना कि आप ये क्या जले हुए कारतूस अपनी लीग में ले आए हैं। डेविड वार्नर, केन विलियमसन ग्रेट प्लेयर्स, लेकिन इन्होंने कभी पाकिस्तान की तरफ देखा तक नहीं अपनी पीक पे। और जब ये लोग रिटायर हो गए हैं, ये कमेंट्री और ब्रॉडकास्टिंग को प्रेफर कर रहे हैं क्रिकेट के ऊपर। तो ये जो चीजें हैं पाकिस्तान सुपर लीग के लिए, ये अच्छी चीजें नहीं हैं। आप अपने हाथ से पाकिस्तान सुपर लीग का गला घोंट रहे हैं अपने हाथों से। कब लोग आपको सीरियस लेना छोड़ देंगे आपको पता भी नहीं लगेगा। कैसे इस्लामाबाद यूनाइटेड के कोच आईपीएल पे वीडियोस बना सकते हैं, उनको ये कैसे अलाउ हो सकता है? मैं तो कहता हूं इस पे अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड ने स्टेप इन नहीं करना तो पाकिस्तान सुपर लीग की मैनेजमेंट को इसमें अमल दखल करना चाहिए और उनको। पाकिस्तान मीडिया को यह बात डर है कि कहीं आईपीएल के साथ एक साथ होने से कहीं व्यूअरशिप ना आ जाए। और यहाँ पर और एक बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान मीडिया की आईपीएल की व्यूअरशिप वो खींचने वाले हैं इस बार, क्योंकि पीएसएल इस पर इतना ख़तरनाक करने वाले हैं कि जो आईपीएल के जो भी व्यूअरशिप है वो पाकिस्तान पीएसएल ले जाएगा, ऐसा पाकिस्तान मीडिया का कहना है। तो आपको क्या लगता है, ऐसे बातों पर कितना हंसना चाहिए ज़रूर कमेंट करके बताएं, और ये मूर्खता भरी बातों के लिए उनको क्या कहना चाहिए ज़रूर कमेंट करिए। और ऐसे मज़ेदार वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर देना।